हमें पता है कि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है वो उसमें बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो जर्मेनियम या सिलिकॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि उनसे बने जो अर्धचालक हैं वो कहलाते हैं शुद्ध अर्धचालक। अब अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएं, अर्थात उसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम एल्यूमिनियम, बोरान आदि की अशुद्धि को अगर मिला दें, डोपिंग कर दें, तो उस अशुद्धि को मिलाने से क्या होगा, हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम है या बोरान है उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। मैं वही कह रहा हूँ, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाना है, मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये होता कैसे, आइए इस चित्र की मदद से मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ देखिएगा आप इस चित्र को, तो ये एल्यूमिनियम आपको त्रिसंयोजी अशुद्धि के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1, 2 और ये 3। फिर से देखिए एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मैंने कहा कि ये जो एल्यूमिनियम है इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे कि ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अब इनका आपने एल्यूमिनियम को क्या करा, आपने एल्यूमिनियम को क्या करा है? जर्मेनियम में, मतलब आपने जर्मेनियम क्रिस्टल में इसकी अशुद्धि मिलाई है। तो ये 3 संयोजकता आपको एल्यूमिनियम की यहां दिखाई दे रही है, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि क्रिस्टल में, है ना, अपने पास के 3 जो जर्मेनियम परमाणु हैं, देखिए एक जर्मेनियम परमाणु, दूसरा जर्मेनियम परमाणु और तीसरा जर्मेनियम परमाणु, ठीक है। तो अपने पास के 3 जर्मेनियम परमाणुओं के साथ तो ये क्या करेंगे? सहसंयोजक बंध बना लेंगे। देखिए एक सहसंयोजक बंध यहां बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया, तो ये सहसंयोजक बंध बना लेंगे, है ना। लेकिन एक खास बात आपको ये दिखाई दे रही होगी, जो चौथा जर्मेनियम परमाणु है उसके साथ में वो इलेक्ट्रॉन की यहां कमी होने से वो क्या कर रहा है? सहसंयोजक बंध नहीं बना पा रहा है। मतलब एक बंध जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या हुआ है? अधूरा रह जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण अगर सहसंयोजक बंध अधूरा रह गया तो ये जो अशुद्ध परमाणु है आपका एल्यूमिनियम वाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की रिक्तता रह जाती है, और इस रिक्तता को हम कहते हैं होल। यह होल धनावेशित कण की तरह व्यवहार करता है। अब यह करेगा क्या, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप इसको देखिए, ये मैं अगली स्टेप इसकी बनाता हूं कि ये यहां क्या करने वाला है। तो देखिएगा आप नेक्स्ट स्टेप में, देखिए यहां पर तो ये क्या कर रहा है। देखिए मैंने कहा ना कि ये होल धनावेशित कण की तरह व्यवहार करता है, और क्या होगा कि जो क्रिस्टल में जो पास का जर्मेनियम बंद होगा, है ना, हमें पता है जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जर्मेनियम बंद होंगे। तो जर्मेनियम बंद अर्थात क्रिस्टल से ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ले लेगा। अब क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन को इसने यहां लिया, देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से आ रहा है इसके अंदर, तो क्रिस्टल से जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो देखिए तीसरी स्टेप चित्र की देखिएगा क्या होगा। जब क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये यहां देखिए, यहां ये गोले में मैंने ऋण का निशान लगाया, मतलब क्रिस्टल से ये एक इलेक्ट्रॉन यहां अगर आ गया तो क्या होगा? ये क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन के यहां आने से ये ऋणात्मक ग्राही आयन बन जाएगा, है ना। कैसा बन जाएगा? ऋणात्मक ग्राही आयन, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये ऋणात्मक ग्राही आयन बन गया, और इसने यहां एक होल को क्रिएट कर दिया या होल को उत्पन्न कर दिया। कुल मिला के क्रिएट करने की बजाय हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये यहां क्या हो गया? होल बन गया, है ना। तो अब आपको जो बात यहां पे दिखाई दे रही होगी वो ये दिखाई दे रही है कि यहां ऋणात्मक ग्राही आयन बना और साथ में यहां एक होल। तो अब आपने समझा कि अब देखिए यहां पर जितने ऋणात्मक ग्राही आयन है उतने ही होल, इसमें ये जो अर्धचालक बनेंगे पी प्रकार के, इसमें जितने ऋणात्मक ग्राही आयन होंगे उतने ही होल होंगे। तो ये अब विद्युतीय रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं पी प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। एन प्रकार के भी होते हैं, पर पी प्रकार के अर्धचालकों की बात हो रही, तभी उसके बारे में बता रहा हूं कि ये अर्धचालक विद्युतीय उदासीन होते हैं। और देखिए स्थिर ग्राही आयन की बात करें ना, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिया, तो मैं कह रहा हूं इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? यहाँ अधिकता है। एक्चुअली अब आप कहेंगे कि साहब इसमें तो होल बहुसंख्यक आवेश और अल्पसंख्यक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब आपने यहाँ पर डोपिंग की, तो डोपिंग में क्या हो रहा है आपको? डोपिंग के अंदर आपको तो एक होल एक्स्ट्रा मिल रहा है ना,
तो अब होगा क्या कि ऑलरेडी पहले से ही ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण जर्मेनियम क्रिस्टल में पहले से ही इलेक्ट्रॉन और होल तो रहते ही हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ होल बहुसंख्यक और इलेक्ट्रॉन क्या है, अल्पसंख्यक है। तो होल तो बहुसंख्यक और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हमने ये बात भी समझ ली कि पी प्रकार के अर्धचालक में होल और उतनी ही संख्या में ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि ये विद्युतीय क्या है, उदासीन है। और अब एक और मजेदार बात कि स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसने क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर आप पी प्रकार के अर्धचालक को समझेंगे तो आपको बेसिक बातें इसके बारे में समझ में आ जाएगी कि स्थिर ग्राही आयन का क्या मतलब है, और यहाँ होल से क्या अभिप्राय है, और किस तरीके से ये पी प्रकार का अर्धचालक बना है।